अरे पूनम, अरे कहाँ हो भाग्यवान, सुनती हो? अरे वो मैं ना उसका राज का कमरा ठीक कर रही थी। अरे आज देवर जी आने वाले हैं ना। तुझे बड़ी खुशी है देवरानी। ये ले, तूने जो सामान मंगाया, पनीर वगैरह सब्जी सारी सब कुछ ले आया हूँ मैं। और हाँ, उसकी पसंद की रसमलाई भी ले आया हूँ। तुम्हें पता तो है कितने साल बाद वो घर वापस आ रहा है। पता है तुम्हें एक बात पता नहीं होगी, जब हम छोटे थे ना साथ खेला करते थे, साथ स्कूल जाया करते थे, और पिताजी हम लोगों के लिए ढेर सारे खिलौने लेके आया करते थे। और सबसे ज़्यादा मुझे ही पसंद, वो परेशान करता था वो। और हाँ, नटखट तो हैं देवर जी, लेकिन हाँ पिताजी ने सबसे ज़्यादा उसको पढ़ाया लिखाया और उसको शहर भेज दिया। और तुम्हें पता ही तो है पूनम, पिताजी के जाने के बाद मैंने उसे अपने भाई जैसा नहीं, एक पिता जैसा ही प्यार दिया है। वो मेरा भाई नहीं है, मुझे छोटा अनुज है, बहुत बढ़िया है वो। और आज एक काम करता हूँ, उसकी ट्रेन आ गई होगी। हाँ, आप जल्दी से ले आओ ना देवर जी को, और मैं जल्दी से उनकी पसंद के जो। अरे मैं क्या लेके आऊँगा, इतना बड़ा हो गया है, कम से कम इतने साल बाद आएगा, कम से कम ये तो पता पड़ना चाहिए उसको अपना घर याद है या नहीं। अरे वो आता ही होगा, तुम चिंता हो तो एक काम करो, तुम उसकी मनपसंद की सब्जियाँ बना दो जल्दी। मैं क्या कह रही थी, आप ना एक काम करो, आपको तो पता है राज को जो है चमचम कितनी पसंद है, तो मैं रसमलाई लेके आया हूँ। अरे कुंजी लाल है ना, वहाँ से ले आओ आप प्लीज, जो है वो और ले आओ। मतलब एक मिठाई के साथ तो सब उसकी मतलब इतनी खुशी है तुम्हें कि एक मिठाई के लिए उसको दो मिठाई चाहिए। नहीं, मैं ये चाहती हूँ बस कि जब देवर जी के लिए सारी मिठाई उनकी पसंद की हो और खाना भी उनकी पसंद का, उनको अच्छा लगेगा। अब देखो बाहर रहते हैं, आज बड़ा प्यार आ रहा है देवर पे, मतलब देवर घर आ रहा है तो। अरे सुनो तो सही, मतलब ऐसा नहीं है ना, वो बाहर रहते हैं शहर में, तो वहाँ तो हर पसंद की चीज खाते होंगे। अरे वो भी तो देखें कि अपने गाँव में अपने घर में भी उनकी पसंद का सब कुछ मिल सकता है। नहीं, बात तो सही कह रही हो ना। अभी पता चला कि हमने अपने गांव जैसा जो हम नॉर्मल खाते हैं उनको दे दिया। अरे तू चिंता क्यों करती है भाग्यवान? अरे वो शहर बेशक रह रहा है, लेकिन उसे पसंद सारा खाना गांव का ही है। देखना जैसे यहाँ आएगा ना घर पे, वो टूट पड़ेगा तुम्हारे हाथ के खाने पे। उसे गांव का सरसों का साग, उसे देसी ही चीज पसंद है। मुझे पता है सब लोग, मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ शहर में ना सब लोग जो है खाना कम, ये आजकल के लड़के पिज्जा, मैं तो ये कह रही हूँ पिज्जा भी ले आना आप राज के लिए। हाँ? अरे वो कहाँ मिलेगा हमारे गाँव में, तुम परेशान मत हो, वो उसको ये शुद्ध खाना ही पसंद आएगा। और देखो पसंद खाने से ज्यादा तो वो मतलब मुझे देख के इतना खुश होगा कि मैं बस तुम्हें अपनी खुशी आप ही को देख के खुश होंगे, मुझे देख के खुश नहीं होंगे। हाँ नहीं, तुम्हें भी देख के खुश होगा, लेकिन उससे पहले तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतने साल बाद मेरा भाई मेरे घर आ रहा है। अरे तू भी ना एक काम कर, जल्दी खाना बना ले, और तुमने जो बताई है ना उसकी मनपसंद मिठाई, मैं वो लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ जल्दी जाओ, मैं जल्दी से खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ जल्दी बनाना। ठीक है ठीक है। और जहाँ तक देवर जी आने वाले होंगे, आप जाओ ना जल्दी। ठीक है। भैया भैया, अरे देवर जी आ गए आप? नमस्ते। अरे भैया तुम्हारे ना तुम्हारी पसंद की मिठाई लेने के लिए गए हैं। अरे आते ही होंगे। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे मेरा घर है, और भाई मैं इतने सालों बाद अपने घर आया हूँ, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आपने क्या क्या बना रखा है मेरी पसंद का? जो आपको पसंद है वो सब बना रखा है मैंने आपके लिए ना। बहुत अच्छी ना मटर पनीर बनाया है, और दाल मखनी आपको बहुत पसंद है ना, वो भी मैंने यही बनाई है। मतलब इसका मतलब आपको देवर जी आपको ना देखना, मैंने चूल्हे की रोटी ऐसी बनाई है कि आप ना बाहर की तंदूर की रोटी भूल जाओगे। आज तो बस पेट भर के खाऊंगा, वैसे तो मन भरने के लिए खाता था, आज पेट भर के खाऊंगा। अंदर बात कर। अरे आओ आओ भाभी। पूनम पूनम, अरे आगे आप। हाँ मैं आपने बड़ी देर कर दी, पता है देवर जी कब के आ चुके हैं? हाँ राज आ गया? हाँ आ गए। अच्छा, अंदर फ्रेश हो रहे हैं वो। फ्रेश हो रहा है? आओ आप ले आए चमचम। अरे बस बस तू रहने, मैं दूंगा उसको, तू चल 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 चल। अरे आओ राज, राज। अरे भैया आप? अरे हाँ आ गया मेरा। हाँ भैया आप ठीक हैं? अरे मैं तो तुझे देख के वैसे ही खुश हो गया, तेरे आने की खबर ऐसी मिली कि बस ये मान ले 4 चांद लग गए। और देख तुझे पता है क्या लेके आया हूँ? अरे क्या लेके आया? अरे रुक जा, इतनी जल्दी पड़ जाती है तुझे पता है तेरे लिए वही लेके आया हूँ। बता क्या होगा, तू बता। तेरी मनपसंद मिठाई लेके आया हूँ मैं। मनपसंद मिठाई? हाँ अब तू बता। अब तुझे खुशबू नहीं आ रही होगी? अरे खुशबू आ रही है भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज तो आप बचपन में मुझे खिलाते, आप दोनों मुझे। अरे दे दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो देवर जी को? अरे लाओ, आप भी ना बच्चों की तरह पहले की तरह आज भी इसकी खुशबू वही है जो आप बचपन में मुझे खिलाते थे।
तो अरे मैं उसी लल्लू मल हलवाई से लेके आया हूँ तेरे लिए। आपको पता है जब मैं छोटा था तो रोता था बहुत तेज। जब मैं रोता था तो भैया पता है जब ये मिठाई लेके आते थे मेरे लिए, और जब मिठाई लेके आते थे फिर मैं चुप हो जाया करता था, है ना भैया? हाँ सब याद है इसे। मैं तो ये समझ रहा था तू शहर जाके सब कुछ भूल जाओगा। तेरी भाभी भी यही कह रही थी कि उसके लिए पिज्जा ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, लेकिन मैं कुछ नहीं लेके आया। अरे भाग्यवान तुम यहीं खड़ी हो, तुम खाना वाना लगाओ इसके लिए। अच्छा मैं लगाती हूँ। हाँ चल दोनों आज कितने सालों बाद दोनों भाई मिलके खाना खाएंगे। वैसे भैया एक बात कहूँ, आप भी मेरी जो मनपसंदी हर चीज थी आप आज तक भूले नहीं है। अरे तो भूल कैसे जाऊंगा, अरे तू ही तो मेरा इकलौता भाई है यार, हैं? चल आओ भैया। ओ भैया सचमुच मतलब वो पुरानी यादें। तुझे खाना कैसा लगा थी भाभी के हाथ का? अरे बहुत अच्छा लगा भैया। मैं अरे पूनम, अरे इसके हाथ पहुंचने के लिए कपड़ा लेके आओ। अरे थाली में कुछ भी नहीं है, कुछ लेकर आऊं देवर जी? अरे कुछ नहीं भाभी, बस पेट भर गया। आपने इतना अच्छा खाना बनाया कि मैं पूरा ही खा गया। और ले ले कुछ। अरे मैं थोड़ा सा एक और। अरे नहीं भाभी जी प्लीज प्लीज अभी नहीं। आप टॉवल ले आइए। हम खाते हैं तभी तो देखो कितने सूख रहे हैं। अरे नहीं, शहर में रहता है तो फिट रहना पड़ेगा। हमारे गाँव में तो देखा मैं कैसा हो गया हूँ। तो एक काम करो तुम वो कपड़ा ले आओ इसका हाथ पहुँचने के लिए। मैं लेके आती। टॉवल लेके आओ। और सुना बस भैया, पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अब पढ़ाई तो आपको पता है फिनिश हो गई मेरी, खत्म। तो अब तू शहर से अब गांव में आ जाएगा। अब तो तू गांव में ही रहेगा ना? अरे भैया अभी देखो कुछ दिनों के लिए तो आया हूँ, लेकिन भैया फिर मुझे जाना पड़ेगा ना शहर। अरे अब क्यों जाना पड़ेगा, तेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो एक काम कर, तो जॉब के लिए आवेदन कर दियो और जॉब अच्छी सी लग जाएगी तेरी। और सुन सब मेरा भैया मुझे वहाँ पहुँचने तो दो आप। मैं अब 2-4 दिन आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगा। सुन देख, ऐसा है गांव के सब लोग बोलते हैं अरे धर्मवीर तुमने अपने भाई को इतना पढ़ा दिया लिखा दिया, अब उसकी शादी भी कर लो। अरे भैया समझा करो, देखो अभी शादी वादी नहीं कर सकता क्योंकि अभी देखो और भी मुझे। अरे क्यों नहीं कर सकते देवर जी, हैं? आप नहीं चाहते कि थोड़ा आपकी भाभी को भी आराम मिले? नहीं मैं चाहता हूँ। वैसे मैंने आपके लिए ना अपने घर मतलब अपने गांव में मायके में एक लड़की पहले से देख रखी है। अरे वो आपके लिए बिल्कुल सुंदर लड़की देख रखी तेरी भाभी ने तेरे लिए, है ना? नेहा कैसी रहेगी राज के लिए? अरे बहुत बढ़िया। नहीं वो बात अच्छी है भैया, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भाभी ने एक अच्छी लड़की देख रखी होगी। अब राज थक गया होगा, बाकी की बातें बाद में कर लेना। आराम करने दो उसे। चल आराम कर। ओम खाना बड़ा बढ़िया बनाती है तेरी भाभी। और देख अपने भाई को देख रहा है, और तू कहाँ ये? अरे शहर में कुछ मिलता भी है या नहीं? अरे मिलता क्या होगा, वही घास फूस खाते रहे लोग शहर के, वही तू खाता होगा। पर ये देख रहा कितना दुबला पतला हो गया है। अब भैया वहाँ पे ऐसे देसी घी की रोटी और देसी घी सब्जी में डालकर कैसे? तो चिंता मत कर, यहाँ देसी घी खिलाऊंगा। तो अरे तेरी शादी करूंगा धूमधाम से तो ये देसी घी खिलाऊंगा। चल शादी वादी का थोड़ा। अरे चल चला। ये लो। अरे देवर जी जग रहे हैं आप? भाभी अभी ये लीजिए दूध पीजिए। देखो कितने दुबले पतले हो गए हो। वहाँ के दूध मिलता नहीं है, देखो कितने दुबले पतले हो रहे हो। भाभी दूध तो मिलता है पर हमारी भाभी जैसा प्यार कहाँ मिलेगा वहाँ? हाँ ये तो है। वैसे और बताइए आप। और क्या बताऊं देवर जी, मैं क्या सोच रही थी, जो नेहा है ना मेरी सहेली मेरे गांव में मायके में, तो उससे मैंने और तुम्हारे भैया को वो बहुत पसंद है वो लड़की। और तुम्हारे भैया ने तो उसके पिताजी से बात भी कर रखी है। और लड़की ऐसी है आप देखोगे ना तो बस ये समझ लीजिए आप तो बिल्कुल दीवाने ही हो जाओगे उसके। बिल्कुल भाभी, और आपने देखा होगा तो अच्छी ही देखी होगी लड़की। वैसे तुम्हारे भैया ने तो उनके पिताजी से वादा भी कर दिया है। कैसा वादा? कि शादी करेंगे तो नेहा से ही करेंगे, राज की। देखो भाभी एक बात बताऊं, देखो अभी तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, और देखो भाभी अब देखो मुझे कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढनी है। अगर नौकरी लगाऊंगा अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा। अरे देवर जी कैसी बातें करते हो आप? आपको पता है अभी हमारे तो कोई बच्चा है नहीं, आप ही हो हमारे लिए जो भी कुछ हो। और ये इतने सारे जो आपके भाई की जो सब कुछ है ये किसका है? आप ही का तो है। और आप किसी और की नौकरी क्यों करेंगे? आप शादी करके यहीं रहो और मुझे देवरानी चाहिए बस। मैंने ना बहुत सेवा कर लिया, मुझे भी तो आराम करना है। हाँ भाभी बिल्कुल, क्यों नहीं, तो आराम आपको भी अच्छा एक बात और कहनी थी आपसे देवर जी। देखो आपके भैया ने ना उनसे वादा कर दिया है, नेहा के पिताजी से। बस ऐसा कुछ मत करना कि उनकी बात खराब ना हो बस। एक मिनट भाभी, ये क्या बात हुई? देखो भैया को कम से कम इस बारे में मुझसे पूछना चाहिए। और देखो शादी कर रहे हैं तो उससे पहले कोई बातें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। और देखो अब मैं हूँ, अगर
मेरी अगर वो शादी कर रहे हैं तो कम से कम एक बार मुझसे। अरे देवर जी कैसी बातें कर रहे हैं, आज तक कभी भी आपके अच्छे बुरे के लिए वही तो देखेंगे, वही तो देखते आ रहे हैं। हम क्या आपका गलत चाहेंगे, और हम ही तो देखेंगे आपका जो भी कुछ करना, आपसे कैसा पूछना। मैं समझ सकता हूँ भाभी, इसीलिए कह रहा हूँ कि कम से कम वो मेरे से अगर राय लेते तो ठीक रहता, लेकिन इतनी जल्दी किसी से वादा करना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा देवर जी, वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आपने कभी अपने भैया की बात को टाला हो? मुझे एक बात बताओगे, कहीं हाँ पूछिए। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि शहर में किसी लड़की से आपका कोई चक्कर वक्कर हो? अगर हो तो देखो मुझे अभी बता दो, तो फिर मैं बात को संभालने की कोशिश करूंगी ना। भाभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना, पक्का? नहीं, सच में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर एक बार नेहा को ना, नेहा बहुत अच्छी लड़की है, देखना सच में ऐसी लड़की मिल नहीं सकती आपको। अब आपको मैं समझा तो रहा हूँ ना कि देखो अभी मुझे पहले अपने पैरों पे खड़े तो हो जाने दो। अरे इतने तो खड़े हो गए, और कितने खड़े हो गए? अरे मुझे कुछ ना कुछ देखो, अपने कुछ सपने भी हैं मेरे, समझिए आप। देवर जी समझ तो आप नहीं रहे। अरे ये इतना सब कुछ, ये जमीन जायदाद खेती बाड़ी, ये किसके लिए? आपके लिए? आपको गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए बताइए? अरे आप बोले तो सही, वो भैया आपके जो आपके मतलब बोलने से पहले आपकी हर डिमांडें ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। कैसी बातें कर रहे हो, गाड़ियों की लाइन लगा देंगे वो, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, बस मुझे तो एक देवरानी चाहिए बस, और भैया की बात खराब नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात फिर पूछती हूँ, अगर कोई ऐसा चक्कर है, कोई लड़की आपने पसंद कर रखी हो तो अरे मैंने आपको भी मना किया तो कोई नहीं है। तो फिर फाइनल नेहा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, एक बार आप जरूर सोचना जरूर, ठीक है? भाभी हेलो। राज क्या हुआ? हाँ भैया। किससे बात कर रहा है? अरे वो मेरे दोस्त का फोन था, शहर से। दोस्त का फोन था? तो क्या कह रहा है दोस्त? शहर जाना होगा मुझे कल। क्या कह रहा है? अरे तू कल ही तो आया है, अब तुझे शहर जाना होगा? मैं 2 दिन के लिए आया था। देख तेरी पढ़ाई हो चुकी, अब नहीं मैं तुझे शहर नहीं जाने दूंगा। अब तू मेरे साथ यहीं रहेगा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो अपने भैया के पास 1 महीना तो रह के जा। तो मतलब देखो भैया, मैं आपको बताऊँ, देखो नौकरी का मसला है, और देखो अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो फिर। अरे एक बात बता, तूने पढ़ाई की कही, तुझे पढ़ाई करवाई है? अरे हमारे पास कितनी ज़मीन है, कितने खेत हैं, हमारे पास कितना पैसा है। अरे ये सब किसके लिए? मेरे लिए, तेरे लिए। और देख तुझसे बट देख सुन, मैंने और तेरी भाभी ने तो तेरी शादी के लिए लड़की देख रखी है। देखो अरे क्या सोच रहा है तू? मैं सोच कुछ नहीं रहा भैया, मैं आपको बोल रही तू मैं बात करता हूँ तो सोच में पड़ जाता है। अरे तू नहीं मानेगा। अरे पूनम देखो, अरे अभी आप लोग तैयार नहीं हुए? अरे मैं शादी की बात कर रहा हूँ और ये साहब जाते हैं शहर जाने की बात कर रहे हैं। शहर जाने की बात? अरे आज मैं नेहा के घर जाने के लिए जो है, मैंने उनसे ताऊजी से बात कर ली। अच्छा? नेहा को देखने के लिए। अरे सुन अरे मेरी बात तो सुनो। अरे भाभी आप भैया को समझाओ ना, देखो मेरी। अरे सुन मेरी बात। अरे देवर जी तू शहर चला जाइयो, उससे पहले ऐसा है हम नेहा को देख लेते हैं। तू भी तो देख लेगा, तू पसंद कर लियो उसे। आज मेरा नौकरी का इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा। और आज अरे तेरा इंटरव्यू हो जाएगा, तू जो चाहे वो। मैं तुझसे कई बार कह चुका हूँ, तू परेशान मत हो, तुझे अच्छी से अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा। मेरी तो नेहा के भाई से बात भी हो चुकी है, समझ रही पूनम? हाँ। उसने वो बोल रहा है आप आइए भाई साहब, पूरी तैयारियां, उसने पूरी तैयारियां कर चुका है वो। तो मैं तभी तो तुमसे बोल रहा हूँ। अभी मैं ताऊ जी से ही तो बात कर रही थी, वो बोल रहे थे तुम लोग अभी निकले नहीं हो। देवर जी कैसी बातें कर रहे हो? भाभी सुनो, मैं फिर आऊंगा ना, फिर देखने चलेंगे। देवर जी नहीं है, बात खराब हो जाएगी। भाभी अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप एक बात बताओ, घर में आप भैया मानने के लिए राजी नहीं है, भाभी भैया को समझाओ ना आप। अरे तू कहना क्या चाहता है? शहर जाना चाहता है? जा भैया देखो मेरी बात समझो। तो देखो अगर मैं आज अगर नहीं गया तो देखो जो मैंने पढ़ाई की है उसका क्या फ़ायदा। और फिर देखो अगर मैं कुछ बन जाऊंगा तो खुशी आपको ही होगी ना। अच्छा तू शहर जाना चाहता है ना? बिल्कुल। तो चला जा, लेकिन हाँ तू शहर बेशक नौकरी करेगा, लेकिन उससे पहले मैं और तेरी भाभी है ना मिलके तेरा रिश्ता तय कर देते हैं। लड़की सुंदर है, अच्छी है, ये नहीं तो कहानी बहनी हो तेरे लिए हमने। अरे तेरी भाभी कितनी सुंदर है, अरे ऐसी वो है नेहा। तो इसीलिए कह रहा हूँ तू बेशक शहर जा काम करने के लिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं तेरा रिश्ता अभी पक्का कर देता हूँ और 1 महीने बाद तेरी शादी होगी। पर भैया देखो मैं 1 महीने बाद आऊँगा, आप तभी मेरे रिश्ते की बात चलाएं, क्योंकि देखो क्या मुझे नौकरी तो कर लेने दें कम से कम। तेरा कहने का मतलब क्या है? मैं मतलब देख सुन,
पूरा गांव जानता है कि तेरे भाई ने जवान दे दी, तो वो जवान है। भाभी भैया को समझाओ ना। देखो अगर आज मेरी बात तो सुनो। देवर जी अब आप समझिए, जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, आप जाना चाह रहे जाओ ना, आपको दिक्कत क्या? 1 महीने बाद हम शादी का जो है वो कर लेंगे। अच्छा मेरी बात सुनोगी आप? अब हमें कुछ नहीं सुनना, हमने सुन ली बस। तू इतने सालों बाद घर आया, इसलिए आया कि 2 दिन में चला जाए? भैया ऐसी बात नहीं है, मेरा घर है ये। और देखो कोई चाहता है कि अपने घर से कोई शहर जाए हाँ? रहने के लिए अपने घर को छोड़ के। अरे तो मैं तुझसे कह तो रहा हूँ, तूने कहा शहर जाने की, तू शहर चला जा। लेकिन हाँ, हमने जो लड़की पसंद कर ली तेरे लिए, शादी तेरी उसी से होगी, क्योंकि हाँ मैं जवान दे चुका हूँ उसके भाई को, ये ध्यान रख। ठीक है भैया, लेकिन मैं 1 महीने बाद आऊँगा, तभी आप ये बात चलाएं। क्या? उससे पहले आप कोई भी बात ना करें प्लीज़। तू मानेगा नहीं है तो ठीक है। सुन पूनम, हम दोनों चलते हैं, क्योंकि उसके भाई ने तैयारियां कर ली हैं घर पे, तो हम जाते हैं, इसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। और हाँ, इसका खाना खाना पैक कर दो। और हाँ, तू अपना बैग लगा ले, तो जाने की ज़्यादा जल्दी है ना, तो जा शहर। मैं इनके लिए खाना वाना पैक कर देती हूँ। हाँ जाओ। राज, तू जानता तो है मेरे भाई, पता है मैं तेरी शादी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना, तो पिताजी ने ना नेहा के पिताजी को जवान दी थी, और उस जवान के खातिर आज मुझे तेरी शादी नेहा से करनी होगी। अगर तूने वो शादी नहीं की ना, तो तू जानता तो है मेरे भाई, ये समाज, ये गांव क्या कहता है, और ये तेरे भाई की ना पगड़ी पूरे समाज में उछल जाएगी। आप चिंता मत करो भैया, आपकी पगड़ी को छलने नहीं दूंगा। और हाँ, मैं जा रहा हूँ शहर सिर्फ इसलिए कि देखो जो मैंने पढ़ाई की है उसकी कामयाबी तो मिले मुझे, और मैं नौकरी करूँगा, वहाँ पैसे कमाऊँगा। तो मैं तुझसे यही, आपके पगड़ी की इज्जत बढ़ेगी इस गाँव में। अरे मुझे पता है तू पढ़ लिख के अच्छा बन गया, लेकिन हाँ तू जा, मैं तुझे मना थोड़ी कर रहा हूँ। देख, तू शहर में पढ़ लिख, पूरी मन नौकरी कर, अच्छी वो जितना कमाना है पैसा उतना कमा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बाहर जाके नौकरी करेगा। अरे क्या नौकरी का, यहाँ हमारे पास इतनी जमीन है, जायदाद है, चल एक घर तो अपनी नौकरी से वहाँ भी बना लियो, लेकिन तू गाँव रह लियो। कर दिया मैंने। ठीक है भैया। तुमने कहने के साथ ही इसका मतलब पैक कर दिया? मतलब तुम्हें भी इतनी जल्दी कि मेरा भाई मुझसे जुदा हो जाए? अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं कहा था भाभी को लगाने के लिए बैग है। हाँ अच्छा, तूने कहा था, तो चल मैं तुझे छोड़ के आता हूँ फिर। अरे नहीं भैया, मैं चला जाऊँगा, देखो ट्रेन का टाइम हो गया और मैं स्टेशन निकल जाऊँगा। आप इतना कष्ट ना करें, आप घर ही रहें, ठीक है? आप चिंता मत करें, मुझे पता है आप उदास हैं। ठीक है भाभी, चलता हूँ मैं। अब देवर जी तो चले गए, अब क्या करें? चलो फिर नेहा के घर चलते हैं। हाँ, उनका रिश्ता तय करे आते हैं, ठीक है ना? चलो। सपना, सपना। अरे आ गए आप? आ गया मैं। ये तो ठीक है, तुम आ गए। और ये बताओ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? अरे फ़ोन उठा नहीं पाया था, दरअसल वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते ना गांव में, तो तुम्हें तो पता ही है कि फ़ोन। सोचना चाहिए था, मैं अकेली पड़ गई थी इधर। हाँ, तुम चले गए थे ना, तुमने ये पूछा कि तू कैसी है, ठीक रह रही है या नहीं रह रही। हाँ, बिल्कुल अकेला छोड़ के चले गए। अरे बाबा, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान होगी मेरे पीछे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आ तो गया। देखो, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे तो बात करते कम से कम। और मुझे क्यों नहीं ले गए तुम गाँव? अरे तुम्हें पता है भी वहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं है ना स्थिति। अब तुम्हें पता है, मैं वहाँ तुम्हें अभी ले जाता तो अच्छा नहीं लगता मुझे खुद ही। अब मैं लेके चलूँगा ना किसी दिन, तुम्हें कभी लेके चलूँगा। तो कब आएगा वो दिन? हाँ लेके चलूँगा बाबा, अच्छे से। जब वहाँ पे आप तुम रह के भी आना। मुझे तो कभी कभी ना शक होता है कि तुमने मेरे बारे में वहाँ पे बता भी रखा है या नहीं। अरे कैसी बातें करती हो? अरे और तो भैया भाभी पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, फिर मैंने बताया कि सपना ऐसी है, ये वो। क्या क्या कह रहे थे? और अरे तुम्हारे बारे में तारीफें की और वो लोग बहुत खुश हुए। अच्छा, और ये बताओ, और क्या क्या कह रहे थे वो? अरे कुछ नहीं, बस देखो मैंने तो तुम्हारे बारे में बताया, शादी के बारे में बताया मैंने। अच्छा हाँ, हमने तो लव मैरिज शादी की थी, छुपके की थी, तो भैया भाभी ने गुस्सा तो नहीं करा? नहीं किया था, पर वो थोड़ी देर गुस्सा रहे, उसके बाद फिर वो मान गए। हैं? भैया भाभी बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे हैं, और तुम्हारी भी तारीफ कर रहे थे, वो तुमसे खुद मिलना चाहते हैं। मैं तुमसे गुस्सा हूँ यार, तुमने मुझे फोन नहीं करा। अरे क्यों गुस्सा हो, क्या बात हो गई? तुम्हें पता है, जब मन भी नहीं लग रहा, पता है तुम्हें मैंने बता तो दिया कि देखो नेटवर्क नहीं आते, और तुम्हें देखो। चलो कोई बात, मुझे भी बहुत याद आ रही थी तुम्हारी।
कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। अरे वाह, मेरे बोलने से पहले ही। और क्या, मुझे पता नहीं है तुम्हारी हरकत। क्या बात है, चलो तो फिर। बहुत अच्छा लगा। देखो धर्मवीर भाई, हमारी बहन का रिश्ता आप लोगों के घर पे हो रहा है, ये बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मास्टर जी और मेरे पिताजी ने जो रिश्ता लगाया था वो आज बरसों के बाद। और तुम तो नेहा की अच्छी दोस्त हो। अरे भैया आप बेफिक्र रहो, नेहा को बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह रखूंगी मैं उसे। वो तो चिंता क्यों करते हो प्रेम, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है, मेरे भाई का खूब अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैं जानता हूँ उसको। देखो राजवीर एक अच्छा लड़का है, और मेरे हिसाब से कि वो कॉलेज में पढ़ने के बाद शहर के तहजीब आज भी उसके अंदर वो चीज़, और जब वो आया तो उसको लेकर क्यों नहीं आए? अरे बात वो ऐसी थी कि उसके दोस्त का फ़ोन आ गया था उसकी नौकरी के लिए। अच्छा तो अच्छा। हाँ, बोला कि भैया मुझे जाना पड़ेगा अर्जेंट, तो आज दोपहर की ट्रेन से वो निकल गया। फिर हम, आपने भी पूरी तैयारी कर लिखी थी, हमें भी आना था आपके यहाँ, तो हम दोनों निकल आए। तुम चिंता मत करो, नेहा मेरे ही घर की बहू बनेगी। देखो धर्मवीर, हम और तुम बचपन के अच्छे दोस्त भी हैं, और नेहा और भाभी जी बहुत अच्छी बचपन की दोस्त हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है मेरे ऊपर से सबसे बड़ा बोझ हटा दिया, क्योंकि नेहा राजवीर को बहुत प्यार करती है, और मैं चाहता हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। अरे तो आखिर होगी क्यों नहीं, पसंद क्यों नहीं होगा। नेहा और राजवीर आपस में साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए, तभी तो बचपन में पिताजी ने और आपके पिताजी ने शादी तय कर दी थी इसी बात को लेके। लेकिन हाँ, मैं इस बात का वचन पूरा पूरा निभाऊंगा। देखो धर्मवीर, अगर राजवीर की कोई ख्वाहिश हो किसी चीज़ की तो मुझे बता देना, मैं हर चीज़ पूरी करने की। अरे कैसी मेरी बात, एक ही तो बहन है जिसकी मुझे शादी की फिक्र है, और मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। अरे कैसी बातें करते हो तुम प्रेम। अरे हमारे पास कमी है कोई है? हमें तो केवल अपने घर की बहू हमारी नेहा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी बहू आ जाए हमारे घर में, इससे बड़ी खुशी क्या है हमें। बस जल्द से जल्द इन दोनों की शादी हो जाए, बस यही है। बस एक लड़की वाले सिर्फ अपनी लाज ही रख सकते हैं। अरे और ये जो आपने रिश्ता आज धर्मवीर, जो तुमने ये रिश्ता बांधा है, ये पक्की डोर जो बांधी है, बस इसकी लाज रखना, क्योंकि नेहा राजवीर से बहुत प्यार करती है। तुम चिंता मत करो, बस नौकरी होने के बाद में मेरा भाई आएगा गांव, और 1 महीने का टाइम मैंने उसको दे दिया है, तो शादी नेहा के साथ ही होगी। अच्छा तो ठीक है। हाँ हाँ चलो तो ठीक है भाभी जी, ठीक है। आइए ठीक है धर्मवीर, अब हाँ। तुम शादी की धूमधाम से तैयारी करो। अरे बिल्कुल। हाँ। और चिंता मत करना किसी भी चीज़ की, मेरी बहन की शादी है, मैं गांव में सबसे धूमधाम शादी करूंगा उसकी। वो तो एक भाई का ऐसा ही सौभाग्य मिलता है, जब उसकी बहन की शादी होगी तो वो धूमधाम से ही खुशियाँ मनाता है। और देखो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हारी और हमारी दोस्ती जो बचपन की थी आज रिश्तेदारी में भी बदल गई। अरे बिल्कुल बदल। ठीक है, चलो ठीक है। आज नेहा की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, बस रिश्ता पक्का हो गया। और शर्मा रही हो अभी जाके देखता हूँ। नेहा, अरे राज, इतना परेशान होके क्यों बैठे हुए हो? अरे नहीं सपना, बैठो बैठो, तुम भी बैठो। लो कॉफी। क्या हुआ है तुम्हें? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मुझे तो तुम परेशान लग रहे हो। अरे कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा मूड ऑफ था मेरा। पक्का ही कोई बात नहीं है ना? नहीं। अरे वो पापा जी का फ़ोन आया था, तो वो बोल रहे थे कि अपना बिजनेस का कि कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो इस बारे में आपने भाई से बात की? सपना, मैं बात कर नहीं पाया। बात नहीं कर पाए? क्यों? कुछ बातें थी इसलिए मेरा दिमाग टेंशन में, और अब तुम यही समझो कि मैं कर नहीं पाया उनसे बात। तुम्हें टेंशन किस बात की, मुझे ये बताओ। अगर कोई पैसे का मसला आ रहा है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो तुम मुझे बताओ, पापा कर देंगे। नहीं इतना क्यों टेंशन लेनी? अरे ऐसी बात नहीं है सपना, अगर मैं अपने भैया को भी बोलूँगा तो वो भी 25-50 लाख रुपए वो भी कर देंगे बिजनेस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है? फिर तुम ऐसी कौन सी बात दुखी कर रही है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो, और इतना परेशान लग रहे हो, मुझसे कह रहे हो कोई बात नहीं है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम आए हो कल से, तुम मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे हो, ऐसे खामोश से हो। अरे ऐसी बात नहीं है सपना, अब कल मैं जब आया था तो थक गया था, फिर उसके बाद मैं सो गया, तुम्हें पता तो है थकान हो जाती है, तो वैसे ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, चलो तो सच में कोई बात नहीं है ना? हाँ। अब ये बताओ खाने में क्या खाओगे, क्या बनाऊं? अरे सपना, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम बना लो ना। हाँ
मेरा तो दाल चावल का मन कर रहा है, हल्का खाना है। दाल चावल खा लोगे? तुम्हारा जो मन करे वो तुम बना लो। चलो अरे ठीक। भाई कॉफी नहीं पी तुमने क्या? अरे पी लूंगी, ठंडी है वो हो रही है अरे, ना अभी, पियो गरम है और ये। कितना ठंडा करोगी इससे? अच्छा और बताओ तुम। और तो सब सही है, बस तुम्हें ही देख के मैं परेशान हो गई थी। पूनम, पूनम, क्या हुआ, कैसे परेशान से लग रहे हो आप? परेशान क्या हूँ, दिमाग मेरा बहुत खराब हो रहा है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया और तुम्हारा वो साहबजादा, उसको फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन उसका बंद जा रहा है। और वो नेहा का भाई ये कार्ड दे गया है कि धर्मवीर जी कार्ड पसंद कर लो बस शादी के लिए। अब बताओ मैं क्या करूँ? अरे तो आप एक काम कीजिए ना, आप शहर जाके मिले आइए देवर जी से। क्या हुआ? अरे पूनम, शहर में जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ? मैंने उसका पता भी नहीं देखा, वो रहता कहाँ है? हो सकता है देवर जी किसी मुसीबत में हो, कुछ मतलब जॉब की बता रहे थे, वहाँ कुछ दिक्कत आ गई हो, परेशान हो इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे हो। अरे पूनम, मुसीबत में होता तो उसको नंबर भी याद है, किसी ना किसी फ़ोन से, अगर अपना फ़ोन नहीं तो आप दूसरे के फ़ोन से फ़ोन करता, लेकिन ऐसी कोई मुसीबत नहीं आती है। अब मुझे पता करना पड़ेगा बात क्या है। अब कैसे पता करेंगे जब एड्रेस ही नहीं पता, तो आप कैसे जाओगे वहाँ पे? पता नहीं अब कैसे जाऊँगा, ये तो देखना पड़ेगा। अब सोचता हूँ कि थोड़े दिन और इंतजार करूँ, आ ही जाए वो यहाँ। हाँ मैं भी आपसे यही तो कह रही हूँ, हो सकता है कि थोड़ा वो परेशान हो, परदेश है। देखो अब हम लोग तो साथ में है नहीं, अभी हम इतने गुस्सा हो रहे हैं, वो पता नहीं देवर जी कितने परेशान तो हो। भाग्यवान, बात उसकी नहीं है, बात नेहा के भाई की है। आज वो ये कार्ड ले आया है, अब इस कार्ड को हमने पसंद कर भी लिया। कहीं ऐसा, अगर ऐसा हुआ कि उसने मतलब मान के चलो, अगर उसके मन में शादी करने की नहीं है, वैसे भी तुमने यहाँ उसका रवैया देखा था शादी के लिए, शादी की बात कही तुमने, अगर उसका शादी करने का मन नहीं हुआ तो हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी समाज में। उसके घर में तो सारे लोग खुशी मना रहे हैं, कार्ड छपाया, अब मैं क्या करूँगा ये बताओ मुझे। मेरी तो बड़ी मुसीबत आ गई शहर में, वो तो अपने आराम से रह रहा है, ना उसका कोई पता है। तुम कह रही हो मुसीबत में होगा, अरे मुसीबत में होगा तो मुझे फ़ोन भी तो करेगा कहीं। अरे मुझे याद आया, आप उनके कॉलेज तो गए थे ना एक बार? हाँ देवर जी के कॉलेज गए थे एक बार आप उनको छोड़ने के लिए जब गए थे? हाँ कॉलेज तो मैं गया था। हाँ तो वहाँ से आपको उनका एड्रेस मिल जाएगा। अच्छा, मैं अगर कॉलेज गया तो कॉलेज में बता देंगे एड्रेस कहाँ है वो? अरे क्यों नहीं बताएंगे, वहाँ पे कॉलेज में उनके यार दोस्त फ्रेंड वगैरह कुछ लोग होंगे जो हो सकता है जो आज भी उनसे जुड़े हुए हों। तुम सही कहती जो हो भी तो पूनम। करने लगे, देवर जी रहते तो वहीं है ना? नहीं, हाँ कॉलेज से अगर उसका पता मिल जाएगा, कम से कम कैसा होगा कहाँ होगा ये तो पता पड़ जाएगा। हाँ वही तो, मुझे तो फिक्र हो रही है उनकी बहुत। चलो तुम चिंता मत करो, एक काम मैं करो, एक काम करती हूँ, आपका ना बैग रेडी कर देती हूँ, आप ना शहर निकल जाओ और देवर जी का देखो तो सही जाके उन्हें क्या परेशानी क्या दिक्कत है, और उनको अपने साथ लेके आना। तुम सही कहती हो, ये बात ठीक है। चलो जल्दी रेडी कर दो मेरा बैग, पता नहीं किस हाल में होगा वो।